जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं कृष्ण डागर। तो दोस्तों, आज का आपने देख लिया होगा इस वीडियो में क्या है कि भाई क्यों ज़रूरी है सरकारी नौकरी। क्यों ज़रूरी है सरकारी नौकरी। तो भाई एक चीज़ के देखो, एक चीज़ सोच के और समझ के देखना है कि भाई हम जो है अपने इधर सरकारी नौकरी भारत के अंदर क्या है कि 3 टाइप के लोग रहते हैं। एक उस टाइप के, एक मध्यम टाइप के और एक निम्न टाइप के जो नीचे रहते हैं, ठीक है ना। उस टाइप के लोग क्या, इनके पास फैक्ट्री, इनके पास पैसा है, इनके बाप दादा छोड़ के गए हैं भाई, ठीक है, या इनका अच्छा बिजनेस चलता है कहीं, ठीक है, इनको तो कोई ज़रूरत नहीं है सरकारी नौकरी। ये कहाँ भागेंगे, ये भागेंगे बिजनेस की तरफ। अगर बिजनेस भी नहीं करेंगे तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है सरकारी नौकरी की, इनके पास है इतना पैसा, ठीक है ना। ज़रूरत सबसे ज़्यादा किन कैटेगरी को ज़रूरत है? इस कैटेगरी को ज़रूरत है सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी की, मध्यक और निम्न को, ठीक है ना। मध्य को क्या ज़रूरत है कि भाई जो मध्य लेवल से आते हैं, जो बीच के परिवार, उनको क्या ज़रूरत है कि भाई अगर हम सरकारी नौकरी नहीं लगेंगे तो हमारे लिए क्या समस्या आएगी कि भाई तो हमारी शादी नहीं होगी। मेन प्रॉब्लम तो ये है हरियाणा में कि भाई जो नहीं लगता उसके लिए शादी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और दूसरा, इसको भी मारिए गोली, अगर किसी को शादी नहीं करनी है तो दूसरा, अगर आप सरकारी नौकरी नहीं लगते हैं तो जो आपकी जो फाइनेंशियली हेल्प है वो कोई इंसान नहीं करता। अगर आप किसी से भी लेते हो तो वो एक ना एक दिन आपसे रिटर्न ज़रूर मांगेगा कि भाई मेरा पैसा रिटर्न करो, ठीक है ना। और जैसे अगर आप सेलेक्ट होते हो हरियाणा नौकरी में या किसी भी सरकारी नौकरी में, तो आप आगे चल के अपनी फैमिली को और अपने जो माता पिता है और जो आपकी आगे वाली फैमिली है, वो 3 फैमिलीज़ को आप सिक्योर करोगे अगर एक सरकारी नौकरी है तो आपके पास, ठीक है ना। अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, सपोज करो आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है अभी, तो आप क्या करोगे? एक तो लेबर पे जाओगे या खुद का बिजनेस शुरू करोगे। उसमें क्या है, कहीं ना कहीं नुकसान होगा। लेबर आप कितने दिन तक कर लोगे? जब तक आपका शरीर साथ देगा तब तक आप लेबर करोगे, और जब तक आपका और कोई बिज़नेस करोगे, जब तक आपका अलग साथ देगा तब तक आप वैसा बिज़नेस करोगे। अगर लॉकडाउन फिर से लग गया, अभी तो चलो 1-1, 2-2 महीना या 3-3 महीना चला है, और आगे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि भाई 1 साल के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, फिर क्या करोगे आप? तो ये सोचने और समझने वाली बात है कि भाई आगे क्या करोगे आप, ठीक है ना। और निम्न फैमिली के लिए क्यों ज़रूरत है भाई? इसको तो हर जो कहते हैं ना कि भाई इस इंसान को तो चाहिए ही चाहिए है निम्न फैमिली वालों को। तो भाई मोस्टली क्या करते हैं जो निम्न वर्ग के हैं, वो तैयारी नहीं करते। वो ये सोचते कि नहीं यार, अपनी किस्मत में नहीं है, पढ़ाई लिखना नौकरी करना हमारी किस्मत में नहीं है, चलो हम कहीं दिहाड़ी कर लेते हैं, कहीं और कुछ अपना पार्ट टाइम काम कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनसे बेचारों से ये नहीं कि भाई पढ़ाई में दिमाग, क्यों उनके पैदाइश से ये दिमाग में डाल दिया था कि नहीं सरकारी नौकरी तो सिर्फ बीच वालों के लिए है या ऊपर वालों के लिए है। ऊपर वाले वैसे नहीं करते, नीचे वाले वैसे ही नहीं सोचते थे कि भाई अपनी किस्मत में कहाँ है। और कोई बेचारा तैयारी करता है तो 1 एग्ज़ाम करता है, 2 एग्ज़ाम करता है, 3 एग्ज़ाम करता है, 4, उसके बाद सोचता नहीं यार अब एग्ज़ाम नहीं होने वाला हमसे क्लियर। अरे भाई तैयारी जब तक नहीं होता ना क्लियर तब तक छोड़ दो मत। इस चीज़ को दिमाग में डाल लो कि भाई जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, क्योंकि जो निम्न वाले हैं आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आपने यहाँ के यहाँ नहीं ख़त्म होना आपको। और जो ये वाले हैं मध्य वाले, इनको यहाँ जाना है, ठीक है ना। इनका जो पहले का अगर आपने सुना हो, देखा हो कि भाई पहले एक चीज़ थी कि भाई जो जितना अमीर था गाँव में अक्सर होता है, वो आज गरीब होता जा रहा है, और जो मध्यम से और जो नीचे से थे वो आज अमीर होते और अपना काम करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी हमेशा उसको अहंकार रहता है, पैसे का, अपनी जो भी शोहरत होती है उसका, लेकिन मध्य वालों को ये रहता है कि नहीं हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। और निम्न वाला ऐसी मेहनत करता है कि भाई वो अपनी ना तो ये शर्म करता कि कोई क्या कहेगा, क्या करना है, वो अपनी मेहनत लगातार करता रहता है। और दूसरा भाई, अगर जिसको ये है कि भाई हमसे पढ़ाई नहीं होती, हम तो दिहाड़ी मजदूरी कर लेंगे, तो मेरे भाई अगर तेरे पर पढ़ाई नहीं होती ना, फिर वही बात है, डायलॉग लगाया था अभी मिस्टर पुनिया ने एक बताया था, अगर तुमसे पढ़ाई नहीं होती ना डूब कर मर जाओ फिर, ठीक है ना कहीं जाके जोड़ कुआ टोले होगी, बेहतर पर बैठ कर पढ़ भी नहीं जानता। अरे थारी फैमिली ने आपके लिए टाइम दे रखा है कि भाई पढ़ो और कुछ करो। सबके माता पिता को सबको एक यही आस रहती है कि भाई हमारा छोरा सरकारी नौकरी लागे, ठीक है ना। और कई सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है? चलो लड़कों का तो चलो हो जाता है कहीं ना कहीं एडजस्ट, कहीं ना कहीं हो जाते हैं लड़के, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ ज़रूरत है? महिलाओं को ज़रूरत है भाई, फीमेल को, इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सरकारी नौकरी। क्यों? क्योंकि भाई हमारा समाज कैसा है कि ना भाई ऐसा नहीं करना, लड़की को ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, इसको उधर नहीं जाने देना, उधर नहीं जाने देना, और मतलब एक घर की 4 दीवारी के अंदर रख के छोड़ देते हैं। यही होता ना महिलाओं के साथ। तो भाई सबसे ज़्यादा इनको ज़रूरत है। और मैं अब की बार ये चाहता हूँ कि भाई जितनी भी लगे ना पढ़ाई करने वाली लगे,
और जो एक्स्ट्रा ये और कहीं में दिमाग लगाते हैं, ये बात तो बेसिक ना लगे तो अच्छा है, क्योंकि इनको नौकरी पे भी इधर उधर दिमाग लगाना है। नौकरी पे जब भी वो कामयाब नहीं है, नौकरी पे सिर्फ वही महिलाएं लगे, वही लड़के लगे जिनका दिमाग सिर्फ पढ़ाई में है, और जिनका दिमाग इधर उधर चलता है ना बाबू सोना नोना मोना में, ये थोड़ा लगे ना तो अच्छा है, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चे लगे, क्योंकि भाई इनको ज़रूरत है, जो पढ़ाई करते दिन रात एक करते ना, उन्हीं के लिए सरकारी नौकरी। और वही है ना कि भाई जो मेहनत करेगा वही पाएगा। तो एक चीज़ आपसे यही है कि भाई मौका है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप तैयारी शुरू कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। बिगड़ेगा तब आपका रिजल्ट आएगा जब बोलोगे यार काश मैं मेहनत कर लेता। तो ज़िंदगी में ऐसा करो कि काश शब्द ज़िंदगी में कभी आए ना, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई इस वीडियो में कि भाई सरकारी नौकरी सभी के लिए ज़रूरी है, अगर जो मेहनत करता है उसके लिए। तो भाई तैयारी करो, सभी के लिए मौका है। काश शब्द किसी की ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए जो तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। मेरे इस वीडियो में यही कहना था आप सभी से कि भाई सरकारी नौकरी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई ज़िंदगी भर साथ नहीं देता। अगर आपकी साथ देगी तो एक किताब और शिक्षा के साथ देगी ज़िंदगी भर, ठीक है ना। तो दोस्तों जी जान लगा के तैयारी करो। हरियाणा पुलिस नहीं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी एग्ज़ाम में आपने सिलेक्शन लेना ज़रूरी है अब की बार, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।